नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, DIS ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। देखिए रीजनिंग का जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, हिंदी में इसको बोलते हैं वेन आरेख। क्या बोलते हैं? वेन आरेख। देखिए इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जब हम डायग्राम बनाएंगे, उनको डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन चीज़ों को हमारी रियल लाइफ से देखना पड़ेगा। वो चीज़ें हमारी रियल लाइफ से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए इसके अंदर 3 प्रकार के बेसिक जो डायग्राम बनते हैं। पहला तो बनता है इसके अंदर ऑल मतलब सभी, मतलब कि कोई भी चीज़ दे रखी है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर के चलता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे भाई एप्पल, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? एप्पल। और इधर नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स। ओके, अब आप सभी बच्चों को पता होगा, अगर हम इधर से पढ़ते हैं ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, तो इसका मतलब इसके बीच में किसका रिलेशन बन रहा है? ऑल का। अब ऑल के लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, लेकिन इधर से हम पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पर देखिए, क्या ऑल फ्रूट्स आर एप्पल? नो, सम फ्रूट्स आर एप्पल। यहाँ पर देखिए एक साइड से पढ़ते हैं तो ऑल का, एक साइड से पढ़ रहे हैं तो सम का बन रहा है। तो इसलिए हम इसके अंदर वेन डायग्राम क्या बनाएंगे? हमेशा ध्यान रखना ऑल वाला वेन डायग्राम बनाना है। एप्पल कहाँ आएगा? यहाँ पर, और फ्रूट्स कहाँ आ जाएंगे हमारे? यहाँ पर। कहने का मतलब ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, मतलब एप्पल का जो पूरा का पूरा पार्ट्स है वो किस में आना चाहिए? एप्पल का पूरा पार्ट किस में आना चाहिए? फ्रूट के अंदर आना चाहिए। क्या आप इधर से पढ़ो तो देखो ये कंप्लीट वाला किसका आ रहा है? फ्रूट का आ रहा है। अब फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए ऑल का वेन डायग्राम क्या बनता है? ये वाला। जैसे कि एग्जांपल ये रहा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने एक और लेके चलता हूं। जैसे ऑल वाला एक एग्जांपल और लेता हूं। यहां पर देखिए मेरे भाई मैन, और आगे मैं लिखता हूं ब्रदर, मैन ब्रदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैन और ब्रदर। इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे इसको? देखिए उसी प्रकार से जैसे ब्रोदर है, ब्रोदर को हम क्या कर देंगे? अंदर सारे के सारे ब्रोदर क्या हैं? इधर से पढ़ोगे ऑल ब्रोदर्स आर मैन। लेकिन अगर इधर से पढ़ते हैं, क्या ऑल मैन आर ब्रोदर? नो, सारे के सारे आदमी तो भाई नहीं है। ठीक है, कुछ अंकल हैं कुछ, तो इधर से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम का बनेगा। लेकिन इधर से पढ़ते हैं तो ऑल का बनेगा। ऑल ब्रोदर्स आर मैन, तो ब्रोदर्स अंदर और मैन कहाँ आ जाएगा? बाहर। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? इसके बाद में नेक्स्ट एक और बनता है आपके सामने। जैसे ये तो ऑल वाला था, अब मैं बात करता हूँ आपके सामने सम की। यहाँ पर बात करता हूँ जैसे कि सम का वेन डायग्राम होता है ये। कहने का मतलब कुछ हिस्सा क्या हो? कुछ हिस्सा क्या हो? कॉमन हो। कुछ हिस्सा क्या हो? कॉमन हो। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ टीचर, और मैं लिख दूँ वोमेन, टीचर वोमेन। ओके, अब इसके अंदर आप देखोगे टीचर और वोमेन। इसके अंदर देखिए मेरे भाई, क्या सारे के सारे जो टीचर हैं वो वोमेन हैं? क्या सारी की सारी वोमेन है वो टीचर हैं? नहीं। लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर देखते हो कुछ वोमेन हैं वो टीचर हैं, और कुछ टीचर हैं वो वोमेन हैं। मतलब कि सारे के सारे टीचर वोमेन नहीं है, कुछ टीचर वोमेन है, कुछ टीचर मैन है। आप देखते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो इसलिए इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। एक साइड में वोमेन, एक साइड में टीचर। कुछ पार्ट हो जाएगा कुछ वोमेन है जो टीचर है, या हम कह सकते हैं कुछ टीचर हैं जो वोमेन है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक और लेके चल रहा हूं। यहां पर जैसे देखिए मैं कहूं यहां पर डॉक्टर्स फीमेल। अब यहां पर देखिए, क्या सारे के सारे डॉक्टर फीमेल हैं? नहीं। क्या सारी की सारी फीमेल इस संसार में जितनी भी फीमेल हैं वो सारी की सारी डॉक्टर हैं? नहीं है। इसलिए इसके लिए वेन डायग्राम आपका क्या बनेगा? इसके लिए वेन डायग्राम ये बनेगा। कुछ डॉक्टर फीमेल हैं, कुछ डॉक्टर मेल हैं, तो वो कौन सा पार्ट आ जाएगा? यहाँ पर डॉक्टर और ये फीमेल का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लिखूं स्टूडेंट्स और बॉयज।
स्टूडेंट्स बॉयज। इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा मेरे भाई? इसके लिए भी वेन डायग्राम यही बनेगा, ये वाला ही। एक साइड के अंदर स्टूडेंट हो जाएगा, एक साइड के अंदर बॉयज हो जाएगा। क्यों? जब स्टूडेंट आप क्लास के अंदर देखते हैं, क्या सारे के सारे स्टूडेंट बॉयज हैं? क्या यहाँ पर ऑल का बन रहा है? नहीं बन रहा ऑल का, सम का बन रहा है। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहां पर कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ये कॉमन वाला, सम वाला। कुछ पार्ट उसके अंदर क्या होता है? कॉमन होता है। नेक्स्ट एक और पूछा जाता है इसके अंदर, जैसा कि देखिए नो, जिसके अंदर कोई भी कॉमन ना हो, कोई भी चीज कॉमन ना हो, ठीक है, कोई भी कॉमन ना हो। जैसे यहां पर नो, कोई नहीं, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल लेके देखता हूं, यहां पर मैं लिख दूं भाई एप्पल, यहां पर मैं लिख दूं पपाया। कोई चीज कॉमन है? कोई भी नहीं है। कोई भी कॉमन है तो वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये लो, समझ में आ गया को सभी बच्चों को? नेक्स्ट यहां पर मैं लिख दूं भाई टेबल, आगे मैं लिखता हूं चेयर। वेन डायग्राम क्या बनेगा? टेबल अलग है, चेयर अलग है। लेकिन अगर इनके पास में अगर एक एग्जाम्पल और दे, देखिए टेबल और चेयर अगर यही रहता तो ये वेन डायग्राम बनता, ये टेबल अलग और चेयर अलग। लेकिन यहां पर एक और वर्ड और दे देता फर्नीचर, तो यहां पर 3 वर्ड हो जाते, 3 वर्ड हो जाता। हम क्या करते? टेबल और चेयर, और ये दोनों ही किस में आते हैं? फर्नीचर में आते हैं। तो हमारा वेन डायग्राम क्या बन जाता? ये बन जाता। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, जैसे कार, बस, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल और आपके सामने मैं यहां पर लेकर के चलता हूं, जैसे कोई भी आपसे पूछ लेता है, यहां पर मैं लिख दूं भाई जयपुर, भोपाल, क्या आएगा वेन डायग्राम? यही आएगा अलग? नो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो थे हमारे 2 वर्ड वाले। सबसे पहले मैं बेसिक चीज बता रहा था आपको इसी के अंदर, जैसे अगर 2 वर्ड्स आपसे पूछ लिया जाता है, 2 वर्ड दे देता है, तो उसके अंदर कॉमन के लिए वेन डायग्राम क्या बनता है? मतलब सम के लिए। और एक पूरा ही कंप्लीट कॉमन हो जैसे ऑल वाला, उसके लिए वेन डायग्राम क्या बनता है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे पूरा का पूरा कॉमन है, ऑल वाला वेन डायग्राम बनता है, छोटे वाला अंदर एक बाहर। सम के लिए वेन डायग्राम क्या बनता है? आप सभी बच्चों को पता है, कुछ पार्ट कॉमन है। इसके लिए फिर मैं बताता हूं, जिसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो वेन डायग्राम हमारा क्या बनता है? ये बनता है। लेकिन अभी तक तो हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं? सिर्फ हमारे पास क्या दे रखे हैं? जब 2 ही वर्ड दे रखे हो। लेकिन अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, जैसे हमारे पास क्या हो 2 से ज़्यादा यानी 3 वर्ड दे रखे हैं और उससे पूछे तो हम किस प्रकार का वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखना मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैट्स, डॉग्स और आगे मैं लिखता हूँ पेट्स। अब क्वेश्चन को यहां से आप समझने लग जाओ, क्योंकि आपके पास कंपटीशन के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कैट्स, डॉग्स और पेट्स, ठीक है, कैट्स, डॉग्स और पेट्स। ऑप्शन में दे देता हूं आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शन नंबर सी है ये, और ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी है ये, आपके सामने दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहां पर इसका क्या आएगा। आप सभी को पता है कैट्स और डॉग्स, इन दोनों में कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कैट अलग है, डॉग अलग है, तो यहां पर क्या? नो। आपको पता है सर्कल तो 3 होंगे, अब कौन सा होगा? अब आप यहां पर देखिए कैट्स और पेट्स, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? आप कहोगे सर है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो बिल्लियां हैं वो पालतू तो नहीं है, लेकिन कुछ कैट्स क्या हैं? कैट्स हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं? पालतू हैं। इसलिए यहां पर किसका बन रहा है? सम का। अब यहां से डॉग्स का पेट्स से रिलेशन देखते हैं, क्या सारे के सारे डॉग्स पेट्स हैं? सारे के सारे कुत्ते पालतू हैं? नहीं है। लेकिन कुछ कुत्ते, सम डॉग्स आर पेट्स, कुछ कुत्ते क्या हैं? पालतू हैं। इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा? सम। अब आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? कि 2 सम हो
और एक क्या हो, नो। कहने का मतलब आपके पास 2 सम होने चाहिए और एक नो वाला कौन सा बन रहा है, 2 सम और एक नो वाला। क्या ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा। क्यों, इसके अंदर क्या है, तीनों ही सम है। इसके अंदर क्या है, एक नो है, 2 ओल है कि नहीं है। यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 सम और एक नो। देखिए मेरे भाई, ये इसको मैं यहां पर कर देता हूं, जैसे कैट्स, यहां पर मैं कर देता हूं पैट्स, यहां पर कर देता हूं मैं डॉग्स। कैट और डॉग के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि कैट वाला हिस्सा ये आ रहा है, डॉग वाला हिस्सा ये आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। पैट्स के अंदर यहां पर देखिए कुछ हिस्सा कैट्स का आ गया, कुछ हिस्सा डॉग्स का आ गया, तो इधर वाला सम हो गया, इधर वाला सम हो गया। कैट्स और पैट्स के अंदर सम, कैट्स और पैट्स के अंदर सम, डॉग्स और पैट्स के अंदर सम, डॉग्स और पैट्स के अंदर सम। तो इसलिए हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेकर के चल रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे जयपुर, इंडिया, राजस्थान। अगर ये एग्जांपल हो तो आप किस प्रकार से करोगे? आप सभी को पता है जयपुर किस में आता है, राजस्थान में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो ये लो जयपुर, जयपुर पूरा किस में है, राजस्थान में। और आपको ये भी पता है राजस्थान किस में है, इंडिया में है। तो इसके लिए राजस्थान किस में है, इंडिया में है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या बन जाएगा हमारे पास? ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, वोमेन, वाइव्स, मदर्स। वोमेन, वाइव्स एंड मदर्स। इसके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए है ये, ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी है, एंड ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है ये। वोमेन, वाइव्स और मदर्स, क्या आएगा इसमें? देखिए हमें इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम एक एक वर्ड के बीच में रिलेशन देखेंगे। आप सभी को पता है वोमेन और वाइव्स के बीच में किसका रिलेशन है मेरे भाई? भाई सारी की सारी जो वाइफ्स हैं वो क्या हैं, सारी की सारी वाइफ क्या है, वोमेन है। अगर इधर से पढ़ते हैं तो ऐसे, ऑल वाइव्स आर वोमेन। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल। लेकिन ऑल वोमेन आर वाइव्स, ये कोई जरूरी नहीं है सारी की सारी वोमेन है वो पत्नियां हो, ठीक है। लेकिन सारी की सारी, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं कि सारी की सारी जो वोमेन है वो वाइफ्स हों, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सारी की सारी जो वाइफ है वो क्या है, वोमेन रहेंगी। सारी की सारी जो वाइफ है वो क्या रहेंगी, वोमेन रहेंगी। इसी प्रकार से इसके अंदर किसका रिलेशन आ गया, ऑल का रिलेशन आ गया। आगे अगर बात करते हो मदर्स और वोमेन का, तो सारी की सारी माताएं भी क्या हैं, वोमेन है। अब यहां पर देखिए मदर्स और वाइफ, इसके अंदर किसका आएगा, इसके अंदर किसका आएगा, मदर्स और वाइफ। अगर इधर से पढ़ते हैं, क्या सारी की सारी पत्नियां मदर्स हैं, क्या सारी की सारी वाइफ है वो मदर्स हैं? नहीं, सारी की सारी वाइफ मदर्स नहीं हो सकती। लेकिन सारी की सारी जो मदर्स है वो वाइफ है। क्यों? मदर्स बनने से पहले उन्हें क्या बनना पड़ेगा, वाइफ बनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहां भी किसका रिलेशन आ जाएगा, ऑल का। अब देखिए इधर से पढ़ते हैं ऑल वाइफ्स आर मदर, ये कंफर्म नहीं है भाई, सारी की सारी वाइफ मदर्स नहीं है, लेकिन ऑल मदर्स आर वाइफ, ये कंफर्म है। क्योंकि मदर्स बनने से पहले उन्हें क्या बनना पड़ेगा, वाइफ बनना पड़ेगा। तो इसलिए ऑल मदर्स क्या हो जाएंगे, वाइफ हो जाएंगे। तो तीनों के अंदर ऑल का रिलेशन, और ऑल का रिलेशन हमें कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।